अपनों उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड भवन और सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक आज कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री आवास में आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बोर्ड में पंजीकृत लगभग 10,000 निर्माण श्रमिकों और उनके परिजनों को 11 करोड़ 50 लाख की आर्थिक सहायता राशि ऑनलाइन पोर्टल और डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, यह केवल धनराशि हस्तांतरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारे श्रमिकों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का अवसर है। उन्होंने बताया, राज्य सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह सहायता और मृत्यु उपरांत सहायता जैसी योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लाभ देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य का विकास श्रमिकों के परिश्रम पर आधारित है। उनके कल्याण में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों कुमाऊं के दौरे पर हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री धामी नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने 6 नई सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें हल्द्वानी शहर के विभिन्न रूट पर चलाई जाएंगी, जिससे आम जनता को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेंगी और ट्रैफिक व्यवस्था में राहत मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, यह सेवा हल्द्वानी शहर के लोगों के लिए बड़ा कदम है, जिससे सस्ती, सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया, इस पहल से शहर के यातायात पर दबाव कम होगा और प्रदूषण में कमी के साथ ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ये सिटी बस शहरवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है, यह अनवरत रूप से जारी रहे। सर, पछुआ दून और उसकी जो क्षेत्र है और अन्य इलाकों में जो मुस्लिम आबादी है उनकी संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और डेमोग्राफी इस तरह से चेंज हो रही है। देखिए, राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व तो बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं हैं, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफ़ी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने कहा, मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग को समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दीपावली से पहले सभी सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मीटिंग के दौरान पीडब्ल्यूडी ने बताया, 3,888 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर से काम किया जा रहा है। एक डामरीकरण और एक काफी ऐसी जगह हैं जहाँ उसके दस्तक हैं, काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो उनकी क्या क्या डीपीआर बनाई आपने और क्या कुछ तैयारी? कल मैंने मीटिंग करी थी अपनी टीम के साथ, पूरे हमारे देश के सभी डिवीजन के एक्सीएंस और सारे एसई चीफ सारे लोग थे। उसमें डिटेल हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि जो भी रोड आज के डेट में बंद है उनको इमीडिएटली खोला जाए। जिन रोड्स पे ट्रैफिक चल गया उसको और इम्प्रूव किया जाए, कहीं मलबा है तो मलबा हटाया जाए, कहीं रिपेयर की जरूरत है, आपदा में कोई अगर काम करना है तो उसका एस्टिमेट बना के जल्दी से सबमिट किए जाए, क्योंकि कुछ पैसा विभाग को भी मिला हुआ है आपदा में काम करने के लिए, कुछ पैसा जिलाधिकारी से मिलता है। तो पैसे हैं हमारे पास, तो जो एस्टिमेट आएंगे, जो आपदा से नुकसान हुआ उसको हम लोग रिपेयर और जो भी उसमें काम करना करेंगे। गड्ढा मुक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी निर्देश दिया हुआ है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दिवाली तक हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम काम दिवाली से पहले पहले पूरा करें, क्योंकि बड़ा त्यौहार है, बहुत सारे लोग आते हैं, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी उससे। उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर्स अलग अलग जिलों में गए हैं देखने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। मैं खुद हरिद्वार जिले में गया था, 200 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने सड़क का इंस्पेक्शन किया था उस दिन।
और हमारे अपर सचिव देहरादून का देख रहे हैं। तो हम लोग का प्रयास यही है कि जो भी नुकसान हुआ बारिश से उसको हम लोग रिपेयर करके रिस्टोर करके वापस लाएं। जो गड्ढे हुए या किस तरीके की अगर प्रॉब्लम आई है सरफेस के ऊपर उसको भी रिपेयर करें। तो इस महीने के आखिर तक हम लोग, उम्मीद हमें ये है कि हम इस महीने के आखिर तक पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लेंगे और एक अच्छा सा पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए एक बेहतर यातायात के लिए सड़कें अपनी उपलब्ध करा पाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा भारत में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर घुसपैठ के कारण बढ़ी है, ना कि जन्म दर के कारण। उन्होंने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए इसके लिए जिम्मेदार हैं। शाह ने अपनी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति को दोहराते हुए कहा उनकी सरकार घुसपैठियों को पहचान कर मतदाता सूची से उनका नाम हटाकर और देश से बाहर करेगी। अमित शाह के इस बयान का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने समर्थन किया। शादाब शम्स ने कहा एनआरसी जरूरी है। उन्होंने कहा देशवासियों के हक पर अन्य लोग डाका डाल रहे, यहां तक कि उनका राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में तरक्की हो रही है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर चिंता व्यक्त की है और लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि जो देश से लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनसे लोग देश के अंदर आ रहे हैं और देश के अंदर आ रहे हैं तो आ रहे हैं, तारों के नीचे से आ रहे हैं, कुछ तारों के ऊपर से आ रहे हैं, कुछ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आए हैं। लेकिन आए हैं लेकिन वो आने के साथ साथ अब देश की सरकारें भी वो तय करें, मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। हर देश की अपनी एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन चार्टर। मेरे देश में क्यों नहीं होना चाहिए? देश के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बाहरी लोग हैं वो क्योंकि वोट बैंक बना हुआ है कुछ दलों का, उसके लिए मातम किया जा रहा है। देश के मुसलमानों के हालात, जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, मुसलमानों के हालात बद से बदतर हैं। उनके हालातों पे चिंता करने की कोई जहमत नहीं उठा रहा है। वो हालात बद से बदतर किसकी सरकारों में हुए, क्यों हुए, ये अलग विषय है, लेकिन उस पर चिंता नहीं है। चिंता है बाहरी वोट बैंक हमें कैसे मिले, हम उस बाहरी वोट बैंक के लाभ लेते हुए कैसे सत्ता तक पहुंच जाएं। मुझे लगता है ये तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा है और इस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो हो रहा। उत्तराखंड में अवैध दस्तावेज तैयार करने वालों पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा जो लोग राशन कार्ड, आधार कार्ड या बिजली कनेक्शन जैसे दस्तावेज अवैध रूप से बनवाने या दिलाने में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया सभी जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए, ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों पर सरकार की कड़ी नजर है। अगर कोई व्यक्ति अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। उसके लिए हमने पहले ही कह दिया है कि जो भी लोग इन राशन कार्डों को बनवाने में, आधार कार्ड बनवाने में, बिजली का कनेक्शन देने में, ऐसे लोगों को बसाने में जिनका भी कहीं ना कहीं मिली भगत, जिनका भी सम्मिलन पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी सभी जिलाधिकारियों की। वहीं लालढांग कोटद्वार चिल्लर मोटर मार्ग को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है। मंगलवार को लालढांग में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं ने धरना दिया और इस मार्ग के जल्द निर्माण की मांग की। लालढांग को कोटद्वार से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता वन विभाग के क्षेत्र में आने के कारण गतिरोध का सामना कर रहा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर इस मार्ग का निर्माण नहीं कर रही ताकि इसका श्रेय कांग्रेस और हरीश रावत को न मिल सके। उन्होंने बताया जब वे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने केंद्र सरकार की निर्माण एजेंसी को हायर कर 7 करोड़ जारी किए थे, लेकिन भाजपा सरकार आते इस पर काम रोक दिया गया। वहीं हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस की विधायक अनुपमा रावत ने कहा वे कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन अब इस बार वे आंदोलन जारी रखेंगे जब तक इस मार्ग का निर्माण शुरू नहीं हो जाता। 7 करोड़ 6 लाख रुपया मंजूर करके दे दिया और एजेंसी तय कर दी
और एजेंसी होता है कि जिसको भारत सरकार की अनुमति है जंगल के अंदर रोडें बनाने के लिए, जिसकी एक्सपर्टाइज है इस विषय में। और जानवरों के लिए कोई खतरा न हो उसके लिए अलग से हमने एक फ्लाईओवर भी 2 स्थानों पर जो है मंजूर किए, ताकि जानवर भी उनका आवागमन भी चलता रहे। ये सड़क दोनों मंडलों को जोड़ने वाली सड़क भी है और इससे कोटद्वार का विकास भी होगा और लालढाक का विकास भी होगा। मेरा दावा है जिस दिन ये सड़क बन जाएगी उस दिन आज जो लालढाक की जमीनों की कीमत है इससे 10 गुना ज्यादा कीमत है। केवल इस सड़क से इतना बड़ा अंतर यहाँ के लोगों के जीवन में आ रहा है। पर्यटन ये कॉर्बेट के लिए एक सबसे सेफ और सबसे मोस्ट वांटेड एरिया। गंगा में स्नान करो, हरिद्वार या लालढाक में यहाँ होम स्टेज बनेंगे वो यूके 80 पेपर लीक के मामले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कदम की अब हर तरफ तारीफ हो रही है। जिस परीक्षा को लेकर लोगों में संशय बना हुआ था और सभी युवाओं की मांग थी उसे निरस्त किया जाए, मुख्यमंत्री धामी ने एक अच्छा निर्णय लेते हुए परीक्षा को निरस्त किया। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद बेरोजगार मोर्चे के युवाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना की। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा, प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री युवाओं की भावनाओं को तरजीह दे रहे। जिस समय युवा आंदोलन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, मुख्यमंत्री खुद उनके पास गए और उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सरकार ठोस और सकारात्मक कदम उठाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने परीक्षा को निरस्त करने का जो कदम उठाया वो अच्छा फैसला है। यही वजह है युवा अब मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़ा मन किया और जिस तरह सीधे युवाओं के बीच में गए, ये पहली घटना थी कि इस तरह के प्रदर्शनों में सीधे मुख्यमंत्री जाकर वहां पर जाकर घोषणाएं कर रहे हैं और वो भी जो उन लोगों ने वहां पर अपेक्षाएं की उसके अनुसार घोषणाएं की। तो युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहीं कहीं अपना ईगो तो क्या कहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ जाकर अपना कमिटमेंट शो किया कि भाई हम युवाओं के लिए कमिटेड है, युवाओं के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने इस बात का एक ये समझिए मैसेज पूरी पब्लिक में गया है। मैं समझता बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। स्वाभाविक बात है, उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और आंदोलन को गंतव्य तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया, हमारी सरकार ने पहुंचाया। तो सरकार का धन्यवाद तो बनता है और इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, क्योंकि जो युवाओं की मांग थी सरकार ने उसको समय रहते स्वीकारा और धीरे धीरे चीजें उस ओर जा रही, जिस युवा चाहता था कि परीक्षाएं पारदर्शी हों, इस प्रकार के नकल की हिमाकत कोई न करे और आगे के जो हमारे जो कैलेंडर है जिस पर हम लोग 10,000 लोगों को अगर एक साल में नौकरी देने वाले हैं, उसमें कोई भी ऐसी व्यवधान ना आए कि युवाओं का नुकसान हो सके और हम लोग लगातार उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता धन्यवाद बनता है इसमें कोई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं। अपनों उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आने वाली 16 अक्टूबर को भाजपा का प्रदेश स्तरीय संगठन कार्यक्रम काशीपुर में होगा। इसी दिन मुख्यमंत्री धामी जिले के भाजपा कार्यालय समेत विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने यह कहा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी संकल्प अभियान के तहत आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया, 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद अजय भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन शिल्पी द्वारा 2 साल से बन रहे बाजपुर रोड स्थित गौतमी हाइट्स के बराबर में भाजपा कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। देखिए,
हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हमारे जिले के सभी वरिष्ठ जनों द्वारा, जितने सब लोग यहाँ भी उपस्थित हैं, और हमारी एक टीम मंडल ने मुलाकात की और हमारा जो जिला कार्यालय गौतमी हाइट के बराबर में निर्मित हो रहा था वो पूर्ण हो चुका था। उसमें जितना निर्माण का कार्य था वो पूर्ण हो चुका था, तो उसको लेकर एक स्थान हमारे पास जिला चलाने के लिए उचित बने आग्रह था, तो वो पूर्ण हो गया है। तो मुझे बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी और अपने पूर्व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हम लोगों के बीच में 16 तारीख को आ रहे हैं और बड़े धूमधाम से हमारे कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही जो बताया कि नगर निगम में कोई मेले का भी कार्यक्रम जो है वो होना है और उसके उद्घाटन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं। तो ये दोनों कार्यक्रम की उम्मीद है, अभी ये कार्यक्रम तो उनका निश्चित है, दूसरे की स्वीकृति अभी आनी बाकी है। तो इन दोनों कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और ये बड़े हर्ष की बात है कि दीपावली के अवसर पर हमारे कार्यालय का भी उद्घाटन हो रहा है और हमारे नगर निगम में एक मेला जो लग रहा है उसका भी उद्घाटन हो रहा है। तो मैं आप सभी को उसमें आमंत्रित भी करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग हमारा उसमें सहयोग करेंगे। अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में वायरल फैलने की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नवीन चंद्र तिवारी ने यह बताया, ब्लॉक में 7 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2 की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि 5 मौत संदिग्ध बताई जा रही है। संभावना जताई जा रही इन मौत का कारण वायरल संक्रमण हो सकता है। प्रभावित क्षेत्रों से 11 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें 3 में टाइफाइड पॉजिटिव मिला है। ब्लॉक के 16 सब सेंटरों में आशा कार्यकर्ता, सीएचओ और फार्मासिस्ट की टीमें लगाई गई। बाकी जो और हैं वो अभी संदिग्ध हैं, उनमें हम वायरल अपनी तरफ से हम सोच रहे हैं, लेकिन उसके एवज में अभी वहाँ 11 सैंपल परसों ले गए थे। हमारी टीम में एपिडेमियोलॉजिस्ट भी गए थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी गए थे। उनमें से 11 में से 3 की रिपोर्टें आ चुकी हैं। 3 में टाइफाइड पॉजिटिव बता रहे हैं, विडाल पॉजिटिव, और उसके लिए पानी कहीं न कहीं दूषित होना संभावना है उसके लिए जल संस्थान को भी हमने 50,000 कर रखा है कि जितने भी पानी के स्रोत हैं, जितने भी पानी के टैंक उनके अंदर में जो आते हैं, उनमें वो पूरा क्लोरीनेशन करें। और जो नेचुरल जल स्रोत हैं, कहीं नौला है, धारा है, क्योंकि उसमें क्लोरीनेशन करना संभव नहीं, उसको पानी को वो लोग उबाल के पिए। आपके माध्यम से मैं पूरा जनमानस से अनुरोध करूंगा कि पानी को जो भी पिए वो उबाल के पिए और उसी का इस्तेमाल करें और दूषित पानी का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अभी कितनी टीमें फील्ड पे मौजूद हैं आप लोग की ओर से? आज की तारीख में आज हमने कुछ चेंज कर रखा है इसमें, जितने हमारे नैनीताल जिले के नए जिला अधिकारी के रूप में ललित मोहन रयाल ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डीएम ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और जन सेवा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। डीएम ललित मोहन रयाल ने कहा, आमजन के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और प्रत्येक विभाग से अपेक्षा की जाएगी जनता से जुड़े कामों में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। इस डिस्ट्रिक्ट में आगमन मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और जहाँ तक प्रायोरिटीज़ की बात है, जो सरकार की नीतियाँ हैं, शासन की नीतियाँ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको धरातल पे उतारना और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, वो सबको प्रायोरिटी पे उसको फोकस रखना और जो पात्र लाभार्थी हैं उनको स्कीम्स का लाभ मिलना। बाकी जो और फील्ड काम हैं उन सब में ट्रांसपेरेंसी, ये सब जो है शासन की प्राथमिकता में है। टाइमलाइन से जो सरकार की स्कीम्स ऑनगोइंग हैं वो निर्धारित समय पे समयबद्ध रूप से फोकस रहेंगे। मानस खंड वाला भी अभी मेरी निगाह पड़ी थी उस पर, और जो लोअर माल जो क्षतिग्रस्त है, तो एजेंसीज को ये निर्देश रहेंगे कि वो उसे टाइमलाइन में
पूरा करें। इंफ्रा में, डेवलपमेंट में, ट्रैफिक में, तमाम जो हैं इस समय चुनौतियां जो आती हैं पर्यटन सीजन में, और जो इस समय नेचुरल कैलेमिटीज़ में जो हुई होंगी डैमेजेज, डिफरेंट जो एजेंसीज हैं उनसे इसे मॉनिटरिंग करा के समय से कराएं। देश भर में कफ सिरप से बच्चों की मौत होने के मामलों के बाद उत्तराखंड में खराब गुणवत्ता वाले कफ सिरप के जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इस पर उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा, आजकल के दौर में बच्चों को खांसी होने पर तुरंत कफ सिरप दे दिया जाता है और अगर किसी डॉक्टर ने कफ सिरप का परामर्श नहीं दिया तो उसे संदेह की नजर से देखा जाता है। उन्होंने बताया, आजकल के कफ सिरप में जिस तरह से इस्तेमाल जो किया जा रहा है 2 साल से छोटे बच्चों के लिए जो कि हानिकारक है। डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया, जिन कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई उनमें जो प्रिजर्वेटिव पाया गया वो अत्यंत खतरनाक है। धर्मनगरी हरिद्वार में इंसानियत को झकझोर देने वाली बच्चा चोरी के वारदात का हरिद्वार पुलिस ने महज 72 घंटे में खुलासा कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में कलियर पुलिस, एसओजी और सीआईयू की संयुक्त टीम ने 3 माह के मासूम बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी डोभाल ने यह बताया, यह मामला संवेदनशील था और बच्चे की सलामती पुलिस की पहली प्राथमिकता थी। तकनीकी और मानवीय सूझबूझ से पुलिस ने ब्लाइंड केस की हर कड़ी को जोड़ा। एसपी देहात शेखर सुयाल और सीओ नरेंद्र पंत की देखरेख में थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार की टीम ने मेरठ में छापेमारी कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। जांच में यह खुलासा हुआ, आस मोहम्मद उर्फ लंगड़ा और उसकी पत्नी शहनाज ने साथी सलमा की मदद से बच्चे को चुराया और अंचन नामक महिला को 3 लाख रुपए में बेचा। अंचन ने बच्चे को नेहा शर्मा को 3,90,000 रुपए में बेचा, जिसने 1 लाख का मुनाफा कमाते हुए बच्चे को विशाल गुप्ता और अच्छी को 4,90,000 रुपए में बेच दिया। दस और 11 तारीख की रात को वादी जहीर अंसारी द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उनका जो ज्योतिबा फुले नगर से यहाँ आए थे, इनका एक बच्चा जो 3 वर्ष का था और 3 माह का था, काफ़ी छोटा ये बच्चा था और वो चोरी होने की एक सूचना पुलिस के संज्ञान में आई थी। क्योंकि कलियर क्षेत्र में इस प्रकार के घटनाक्रम कई बार हुए हैं पुलिस के, क्योंकि संज्ञान में ये बात रही है, इसलिए मामले की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 271/2025 पुलिस के द्वारा 137(2) BNS में तत्काल इसको किया गया। इसके साथ ही विभिन्न टीमों का गठन इसमें बच्चे की बरामदगी के लिए किया गया और 72 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल छुड़ाया गया और 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा जाएगा और इसकी जो पूरी चेन है उसका पुलिस के द्वारा पटाक्षेप किया गया है और इन सभी अभियुक्तों को गंभीर से गंभीर धाराओं में सजा दिलाने की हम पूरी कोशिश करें। में 2 महिलाएं मुख्यतः शामिल थी जिनके द्वारा बच्चा चोरी किया गया था और उनके साथ एक व्यक्ति जो एक गाड़ी में आया था और उस पूरे घटनाक्रम को यहाँ से बच्चे को चोरी करके मेरठ ले जाया गया था और वहाँ पर विभिन्न माध्यमों से विभिन्न स्टेप्स में वो आगे बेचा गया था। अंततः एक व्यवसायी को ये बच्चा बेचा गया था और उसको टोटल 6 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ।